एक कप चाय 100 रुपए की, चावल 1 किलो 500 रुपए का, चीनी 290 रुपए की। पेट्रोल पंप पर हालत यह हो गई कि सेना तैनात करनी पड़ गई। दिवालिया देश की हालत सुन आपका दिमाग चकरा जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भूख से तड़प रहा है। समझ लीजिए एक तरह से दिवालिया होने की कगार पर है। हमारा हमसाया मुल्क इन दिनों 1 किलो चीनी जानते हैं कितने में खरीद रहा है? मतलब वहां रह रहे लोग 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं 290 रुपए में, 1 किलो चावल खरीद रहे हैं 500 रुपए में। और सुनिए, पेट्रोल के दाम जानते कितने पहुंच गए? 254 रुपए प्रति लीटर। जी, श्रीलंका अपने सबसे बदहाल आर्थिक हालात इस वक्त झेल रहा है, उससे गुजर रहा है। आखिर भला चंगा श्रीलंका इस हालत में अचानक साल 2 साल के अंदर कैसे पहुंच गया, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले वहां की जमीनी हकीकत जान लीजिए। श्रीलंका ऑयल, फूड, पेपर, दाल, दवा, इसके अलावा चीनी, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े इक्विपमेंट ज्यादातर बाहर के देशों से मंगवाता है, राइट। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि इन जरूरी चीजों के लिए भी देश के पास 15 दिन का भी इंपोर्ट का पैसा नहीं बचा है। केवल 15 दिन। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए ऐसी मारामारी हो गई है 254 रुपए प्रति लीटर होने के बाद भी, कि 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए या फिर डीजल खरीदने के लिए पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशंस में सेना को तैनात करना पड़ गया, क्योंकि घंटों से हजारों लोग लाइनों में लगे हुए हैं। सरकार के पास एग्जाम के पेपर छापने के कागज और इंक का पैसा तक नहीं बचा है। अब सवाल ये कि आखिर श्रीलंका के हालात हुए कैसे? वजह है चीन। जी, चीन के कर्ज के जाल में फंसने की वजह से श्रीलंका अब इस हालत में पहुंच गया है। श्रीलंका ने चीन से कुल $5 बिलियन का कर्ज ले रखा है। भारी कर्ज मतलब भारी किश्तें, जिसके जाल में श्रीलंका फंसता चला गया। श्रीलंका ने 2021 में भी चीन से $1 बिलियन का कर्ज लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने जब कर्ज की शर्तों को आसान करने को चीन से कहा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि ये चीन की चाल है। चीन ये सब कुछ अफ्रीका के भी कई देशों में कर रहा है। पहले भारी कर्ज देना देशों को, इतना कर्ज दे देना कि वो देश उसे चुका ना पाए, और उसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसा लेना। इसके बाद श्रीलंका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। हम्बनटोटा पोर्ट को लगभग 1000 करोड़ रुपए में चीन को श्रीलंका ने लीज पर दे दिया। समझ लीजिए छोटा सा हिस्सा श्रीलंका का चीन के पास गिरवी रख दिया गया है। इसके अलावा हमसे यानी कि भारत से और जापान से भी श्रीलंका ने कर्ज लिया हुआ है। दोस्तों, श्रीलंका के दिवालिया होने की एक और वजह है उसका टूरिज्म सेक्टर। श्रीलंका पूरी तरह से एक ही सेक्टर से पैसा कमाता है, टूरिज्म। 2019 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, यहाँ पर आप जानते हैं कितने बुरे हालात हुए। लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से चरमरा गया, और उसके बाद आ गया कोरोना काल में इतने प्रतिबंध लगे, तमाम फ्लाइट्स बंद हो गई, टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ। इन 2 चीजों ने श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर खत्म कर दिया। ऊपर से चीन का हैवी कर्ज, फॉरेन करेंसी आनी खत्म हो जाएगी तो कोई भी देश दिवालिया हो ही जाएगा। श्रीलंका इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए फिर भारत और चीन से मदद मांग रहा है। भारत इस पर विचार भी कर रहा है। इसके अलावा इस संकट से निकलने के लिए श्रीलंका IMF से भी मदद मांग रहा है। दोस्तों, श्रीलंका जो दिवालिया हो रहा है, जो हालात श्रीलंका में हैं भुखमरी के, इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? दोस्तों, जब श्रीलंका में राजनीतिक संकट पैदा होता है या इस तरह का आर्थिक संकट अब सन 47 के बाद पहली बार पैदा हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा असर भारत पर इस वजह से होता है कि बड़े स्तर पर लोग पलायन कर दक्षिण भारत के राज्यों में शरण पाने की कोशिश करते हैं, शरणार्थी की तरह। तमिलनाडु में खासतौर पर इसका भार आता है, और इस पर भारत सरकार विचार कर रही है कि इसको कैसे डील किया जाए, क्योंकि श्रीलंका हमारा मित्र देश तो है, लेकिन क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम किसी दूसरे देश के लोगों को अपने यहाँ बसा लें? हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क अपने मुश्किल हालात से बाहर जल्द निकल जाए और दिवालिया होने से बच जाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, और दोस्तों चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।